नमस्कार साथियों, वेटनरी मेडिसिन के अगले टॉपिक के अंदर हम वायरल डिजीज का अध्ययन करेंगे। वायरल डिजीजेस जो प्रमुख प्रमुख वायरल डिजीज है उनका एक के बाद अपन एक अध्ययन करते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इससे मिलती रहे। वायरल डिजीज रिंडरपेस्ट, जो प्रमुख रूप से वायरल डिजीज अपन चर्चा करेंगे वो है रिंडरपेस्ट। पशु माता कहते हैं इसको, कैटल प्लेग इसका दूसरा नाम है। कारक इसका देखें तो पैरामिक्सो वायरस कहलाता है और आरएनए वायरस है। साथियों, रिंडरपेस्ट जो है वो आज की तारीख के अंदर ये समाप्त हो चुकी है। ये बीमारी से भारत जो है मुक्त हो चुका है। रिंडरपेस्ट के वायरस जो अब फील्ड के अंदर देखने को नहीं मिलते, लेकिन याद रखना इसलिए इसे जरूरी है क्योंकि बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर पोस्टमार्टम करते हैं तो जेब्रा लाइनिंग दिखती है, अर्थात जो आंत होती है, आंत की अगर संरचना देखें तो आंत के अंदर इस तरह से लाइनिंग्स नजर आती है, तो इसे हम जेब्रा लाइनिंग्स कहते हैं और यह रिंडरपेस्ट की विशेषता है। अगली बीमारी हम देखें एफएमडी, सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी जो है अभी जो है वो है एफएमडी। यह बीमारी क्लोवन फुट वाले, अर्थात ऐसे जानवर जिनके फुट क्लोवन फुट है, अर्थात इस तरह से जिनके क्लोवन फुट देखने को मिलते हैं बाइफरकेटेड, तो उन्हें क्लोवन फुट वाले जो जानवर हैं उनके अंदर ये मिलती है। और दो खुर वाले जिसे हम कह सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि में पाई जाती है। संकर नस्ल के जानवरों में ये बीमारी, अर्थात जो विदेशी नस्ल के जानवर हैं में ज्यादा पाई जाती है। सुअर इस बीमारी का रिजर्वायर होस्ट होता है। रिजर्वायर होस्ट से ये अर्थ है कि इस जानवर के अंदर इसके वायरस तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जानवर को बीमारी अधिक नहीं होती। इस बीमारी सामान्यतः ये इस बीमारी के अंदर इसके कोई भी लक्षण नहीं आते, इसलिए रिजर्वायर होस्ट होते हैं। रिजर्वायर होस्ट क्या करते हैं कि मौसम के आने पर ये वायरस को मल्टीप्लेट करते हैं और दूसरे जानवरों में फैलाने का काम करते हैं। ये बीमारी सामान्यतः शीतकाल में, शीतकाल के बाद जानवरों के अंदर आती है। जनरली भारत के अंदर ये देखा गया है दिसंबर जनवरी के अंदर ये बीमारी आती है। इसका कारक क्या है? पिकोर्ना वायरस। और पिकोर्ना वायरस के अंदर ही एक कैटेगरी होती है एप्थोविरिडी। एप्थोविरिडी के अंदर ये पाया जाता है एप्था वायरस, जो कि एफएमडी का कारक है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रेन की तो इसके 7 प्रमुख स्ट्रेन होते हैं। ओ ए सी एशिया 1, सेट 1, 2, 3। तो ये जो इसके तीन तो इसके स्ट्रेन है। साउथ एशिया स्ट्रेन जिसको हम कहते हैं सेट 1, 2, 3। इसके अलावा ओ ए सी एशिया 1 और एशिया 2, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन इनको बोलते हैं, ओ ए सी एशिया 1। इसके अंदर जो ओ ए सी एशिया 1 है ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं और इनमें से भी ओ स्ट्रेन जो है भारत के अंदर सबसे ज्यादा फैलता है। इसलिए जो ज्यादातर वैक्सीन जो राजस्थान के अंदर जो लगाई जाती है वो ओ स्ट्रेन की लगाई जाती है। इसके अलावा संक्रमण देखें तो ये हवा के माध्यम से इसका संक्रमण होता है। ऐसा माना गया है कि लगभग 300 किलोमीटर तक इसका संक्रमण फैल जाता है। इसलिए इसके केस में रिंग रूप से वैक्सीनेशन किया जाता है, अर्थात मान लीजिए किसी एक स्थान पर ये बीमारी अगर पाई गई है, इसका आउटब्रेक हो गया है, तो चूंकि ये एक बार बीमारी होने के पश्चात, चूंकि ये वायरल डिजीज है और इसकी लाइव वैक्सीन लगती है, तो बीमारी होने के पश्चात इसका वैक्सीन नहीं लगाई जाती। जबकि इसके जो सराउंडिंग के जो 5 किलोमीटर का एरिया है, इसका जो सराउंडिंग का जो 5 किलोमीटर का एरिया है जिनके अंदर जानवरों में ये इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, तो उनके अंदर यह वैक्सीन लगा दी जाती है। और आगे भी इसी तरह से अगले रिंग रूप से वैक्सीनेशन की जाती है, इसे हम रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। इसके अंदर लक्षण देखें तो बुखार आती है 104 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड, मुंह में छाले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर देखें तो इसके अंदर हमने देखा है कि पैरों के अंदर खुर जो होते हैं इसके पक जाते हैं। साथियों, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इस बीमारी के अंदर किसी भी जानवर की डेथ नहीं होती, लेकिन जो है डेथ नहीं होती, लेकिन जानवर जो होता है उसके दूध की उत्पादन क्षमता बिगड़ कम हो जाती है। कुछ कुछ जानवरों के अंदर ये पाया गया है कि कुछ जानवरों में अबॉर्शन भी हो जाता है। साथियों, इसके केस के अंदर जो सबसे ज्यादा डेथ होती है वो छोटे जानवरों के अंदर होती है। छोटे जानवरों के अंदर क्या होता है कि इस बीमारी के कारण उनमें टाइगर हार्ट डिजीज हो जाती है। टाइगर हार्ट डिजीज इस बीमारी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनका जो छोटे जानवर होते हैं उनका जो हार्ट होता है उसके अंदर टाइगर की तरह या टाइगर की तरह स्ट्रिप्स मिलती है। इस बीमारी के अंदर स्ट्रिप्स मिलना शुरू हो जाती है, पट्टियां मिलती है। और ऐसे जानवरों की जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि 3 से 5 6 महीने के होते हैं, उनके अंदर इस तरह की बीमारी टाइगर हार्ट डिजीज देखने को मिली है, जो कि एफएमडी वायरस के कारण होती है और उसके कारण उनमें मृत्यु भी हो जाती है।
अगली बीमारी हम देखें पीपीआर। पीपीआर का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो पेस्टिडेस पेस्टाइटिस रूमिनेंट। साथियों थोड़ी देर पहले अपन ने एक बीमारी की चर्चा करी थी, वह है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट जो बीमारी है वह बड़े जानवरों में होती है, वही छोटे जो जानवर है यानी भेड़ बकरियों के अंदर उसी तरह से पीपीआर पाई जाती है, और यह मोरबिली वायरस के कारण होती है और भेड़ बकरियों के अंदर मिलती है। अगला हम देखें एपिमेरल फीवर। एपिमेरल फीवर के दूसरा नाम 3 डे सिकनेस, ये था 3 दिन का बुखार या ढैया बुखार इसको कहते हैं। कुछ लोग इसे डेंगू फीवर की तरह भी कहते हैं, और इसका कारक जो है ये जानवरों का डेंगू फीवर की तरह भी कहते हैं। इसका कारक है रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस के कारण होती है और सैंड फ्लाई के द्वारा यह फैलाई जाती है। अगला हम देखें बोवाइन मेलेग्नाइट कटार। बोवाइन मेलेग्नाइट कटार बीएमसी के नाम से फेमस है, और यह हर्पीस वायरस के कारण होता है, हर्पीस वायरस के कारण ये बीमारी होती है। अगला देखिए म्यूकोजल डिजीज। इसका जो कारक है वह याद रखें साथियों, कुछ बीमारियों के इनके कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक ही याद रखना है, ज़्यादा डिटेल याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए म्यूकोजल डिजीज, तो इसका कारक है पेस्टी वायरस, और पेस्टी वायरस के अंदर अगर इसकी फैमिली देखें तो टोगाविरिडी होती है। अगला हम देखें अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इसका कारक हॉर्स, चूंकि हॉर्स है तो ये घोड़ों की बीमारी है, और इसका कारक देखें तो है आर्बो वायरस। यह बीमारी मच्छरों के काटने के कारण फैलती है। प्रमुख रूप से अगर हम ये देखें बीमारी, तो ये मच्छरों के काटने के कारण फैलती है, अर्थात ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। इस बीमारी के जो प्रमुख दो लक्षण हमेशा देखने को मिलते हैं वह है डंकअप और डिकॉक। डंकअप और डिकॉक में क्या होता है, ये श्वसन संबंधी लक्षण है जो डंकअप कहलाता है, और डिकॉक के अंदर हृदय में सूजन आ जाती है, तो ये है हृदय संबंधी अर्थात परिसंचरण तंत्र संबंधी जो लक्षण होते हैं वो डिकॉक कहलाते हैं, जबकि श्वसन संबंधी या फेफड़ों से संबंधित जो इसके अंदर लक्षण आते हैं वो डंकअप कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो लक्षण देखने को मिलती है जो कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस में होती है। आगे हम देखें तो एक और बीमारी होती है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। यह घोड़ों में होने वाली बीमारी होती है। अगेन जैसा कि हमने अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस देखा था, और किसके कारण होती है, लेंटी वायरस के कारण होती है और मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। इसी तरह से इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बहुत सारे जानवरों में होता है, और मुख्यतः इन्फ्लुएंजा का कारण जो होता है मिक्सो वायरस है। आगे हम देखें बीएसई। बीएसई का फुल फॉर्म है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। साथियों इसके नाम का बैकअप करें, बोवाइन अर्थात गाय भैंसों में होने वाली, स्पंजिफॉर्म मतलब स्पंज के जैसा हो जाना, एनसेफेलोपैथी अर्थात पैथी मतलब बीमारी, एनसेफेलो मतलब सिर, एनसेफेलो मतलब कह सकते हैं मस्तिष्क, मस्तिष्क का स्पंजी फॉर्म हो जाना, ऐसी बीमारी जो है वह बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। यह वायरल डिजीज नहीं है, ये वायरस के कारण नहीं होती, जबकि इसका जो कारक है वो है प्रियन। प्रियन न तो वायरस है, वायरस नहीं है, नहीं बैक्टीरिया है, प्रियन अलग ही है, क्योंकि प्रियन जो होते हैं वो सामान्यतः निर्जीव होते हैं। जब तक वो किसी सिस्टम में नहीं आते वो प्रियन निर्जीव कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो वायरस की तरह जो है खोल नहीं पाया जाता। वायरस की अगर हम संरचना देखें तो उसके अंदर चारों तरफ न्यूक्लियोक एसिड पाया जाता है, तो इनके अंदर इस तरह का कैप्सिड नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रियन कहलाता है। इसी को मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, और मैड काउ डिजीज के अंदर जानवर के अंदर नर्वस सिस्टम आता है। अगली बीमारी देखें ब्लू टंग, और इसका कारक है रियो वायरस, और वाहक है क्यूलिकॉइडिस मक्खी। क्यूलिकॉइडिस मक्खी के द्वारा ब्लू टंग फैला जाता है। अगला हम देखें तो ये डॉग में पाई जाने वाली बीमारी है वो है कैनाइन डिस्टेंपर, और इसका कारक है पैरामिक्सो वायरस। जैसा कि हमने देखा था और भी बीमारियों के कारण जो है वो पैरामिक्सो वायरस रिंडरपेस्ट के अंदर हम देखते हैं, और ये डॉग में फैलाई जाने वाली बीमारी है। इसका हम देखते हैं कि वैक्सीन लगती है मेगावैक्स 7 के नाम से जो है मार्केट के अंदर मिलती है, और उसके अंदर 7 बीमारियों से बचाव होता है जिसमें एक कैनाइन डिस्टेंपर भी है। अगला हम देखते हैं स्वाइन फीवर, होक कॉलेरा, और ये जो कारक है इसका टोगा वायरस, और इम्पोर्टेंट इसके अंदर देखने को मिलता है वो टर्की किडनी डिजीज है। इसके अंदर जो किडनी हो जाती है वो जानवर की अगर जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो टर्की किडनी अर्थात उसके ऊपर इस तरह से किडनी के ऊपर धारियां मिलती है जो कि टर्की के अंडे की तरह नजर आती है, तो इसे हम टर्की किडनी डिजीज कहते हैं। अगला जो है